हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज हम पजामा कुर्ता में कुर्ता की कटिंग करेंगे। कुर्ता की कटिंग करने के लिए हमारे पास जितने भी मेजरमेंट है वो हमने यहाँ से नोट करके रखे हुए हैं। आपको भी मेजरमेंट नोट करके रख लेने हैं। ये मैं छोटे बच्चे के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। अगर आप किसी बड़े का भी बनाना चाहते हैं तो इसी मेथड से आप बड़े का बना सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको छोटे बच्चे का बनाना है तो किस तरीके से बनाना रहेगा और बड़े का बनाना है तो किस तरीके से बनाना रहेगा। तो आपको लेंथ लेनी है, शोल्डर, चेस्ट, हिप और स्लीव्स की लेंथ और स्लीव की मोहरी। ये मेजरमेंट आपको लेकर रख लेने हैं। तो यहाँ से मेरी लेंथ 20 इंच है, तो यहाँ से मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा हुआ है। 4 फोल्ड में लिया हुआ है क्योंकि मैं फ्रंट और बैक दोनों की एक साथ ही कटिंग करूंगी। तो यहाँ से सबसे पहले एक बार लाइन को सीधा लगा लेंगे। इस लाइन को सीधा करने के बाद हमें 1.5 से 2 इंच पीछे वाले हिस्से को एक्स्ट्रा रखना होता है। तो मैं यहाँ से 1.5 से 2 इंच का एक बार यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके एक निशान लगा लूंगी। 1.5 इंच का निशान लगा दिया। अब यहाँ से हमें नेक का ब्रोड लगाना होता है। नेक ब्रोड के लिए जितना भी हमारा चेस्ट है उसको हमें 12 से भाग करना होता है। अगर आप बड़े का बना रहे हैं और आपको नेक फिक्स रखना है, कॉलर बिल्कुल नेक के पास ही रखनी है, चिपका हुआ नेक चाहिए, तो आप 2 इंच सभी के लिए ले सकते हैं नेक की ब्रोड। और अगर आप किसी छोटे का बना रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने चेस्ट का 12 से भाग करके ले सकते हैं। तो यहाँ से मेरे चेस्ट का साइज था 21 इंच, तो 21 को 12 से भाग करेंगे तो ये 2 इंच से भी कम आएगा। तो यहाँ से मैं 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच का ही नेक रखूंगी। तो मैंने यहाँ से 1.5 इंच का नेक रखा है। नेक का ब्रोड लगाने के बाद हमें लेना होता है शोल्डर। तो शोल्डर हमारा जितना भी शोल्डर है उसमें आपको 2 इंच प्लस करना होता है। शोल्डर मेरा यहाँ पे 9.5 इंच था, तो 9.5 इंच के अंदर मैंने 2 इंच प्लस किया है, तो मेरे पास मुझे मिला है 11.5 इंच। तो 11.5 इंच जितना भी शोल्डर है अब उसको हाफ करेंगे। 2 इंच प्लस करेंगे और उसके बाद उसको हाफ करेंगे। तो 11.5 को 2 से भाग करेंगे तो मुझे मिला यहाँ से 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे। 6.25 इंच उसके बाद हमें नेक शोल्डर को डाउन करना होता है। शोल्डर डाउन करने के लिए जितना भी हमारा चेस्ट है उसको हमें 12 से भाग करना होता है। सॉरी, जितना भी शोल्डर है उसको 12 से भाग करना रहता है। तो अभी हमारा शोल्डर 11.5 इंच है, तो 12 से भाग करेंगे तो 1 इंच से कम आएगा। लेकिन मैं यहाँ से 1 इंच लेकर चलूंगी, कम से कम यहाँ पे हम 1 इंच रखेंगे। उसके बाद अगर आपका बड़े का बना रहे हैं, शोल्डर आपका ज्यादा है, तो आप 12 से भाग करके जितना भी आपका आंसर आएगा उतना ही हम निशान लगा देंगे। उसके बाद हमारा आता है आर्म होल का राउंड। आर्म होल का राउंड लगाने के लिए हम चेस्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे। चेस्ट फोर्थ पार्ट, चेस्ट हमारा 21 था, इसका फोर्थ पार्ट किया है तो मुझे मिला है 5.25 इंच। 1 इंच जितना शोल्डर को डाउन किया है और उसके बाद हम 5.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे। 6.25 इंच पे निशान लगाया था। जितना भी शोल्डर है उसमें 2 इंच प्लस करके फिर हाफ किया था। लेकिन यहाँ पे जो निशान लगाएंगे उस जितना शोल्डर है उसका ही हाफ करेंगे। तो शोल्डर मेरा 9.5 इंच था, तो 9.5 इंच का हाफ करेंगे तो यहाँ मिलेगा 4.25 इंच। अब इस लाइन को इस लाइन के साथ मिला देंगे। अब यहाँ से हमें फिटिंग का निशान लगाना है। फिटिंग का निशान लगाने के लिए जितने भी चेस्ट है उसमें 6 इंच की लूजिंग डालेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। और अगर आपको थोड़ा फिटिंग में पहनना है तो 4 इंच की लूजिंग डालेंगे। मैं यहाँ पे 4 इंच की लूजिंग डालूंगी और उसके बाद फिटिंग का निशान लगा दूंगी। फिटिंग के बाद 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से आर्म होल का राउंड लगा देंगे, 1 इंच लेंगे। या तो 1 इंच लेकर हम यहाँ से राउंड लगा देंगे या फिर हम फ्रेंच का स्केल से भी यहाँ पे इसका राउंड लगा सकते हैं। जितना ये गैप है उतना ये गैप रखेंगे और इस राउंड को मिला देंगे। और जो फ्रंट का नेक हम आर्म होल का राउंड ले रहे हैं वो इससे 1/2 इंच अंदर आकर लगाएंगे। नीचे से फिटिंग का निशान लगाना है, तो यहाँ से जितना हमने ऊपर से लिया था 6.5 इंच उतना ही हम नीचे लगा देंगे। या फिर आप हिप के अंदर लूजिंग ऐड करके उसका फोर्थ पार्ट करके भी कर सकते हैं। मैंने इसको सेम रखा है क्योंकि मेरा हिप और चेस्ट में ज्यादा गैप नहीं था, सेम ही था, 1/2 इंच का गैप था, तो मैंने इसको बराबर रखा हुआ है। तो उसके बाद हम पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने के लिए हमें जितनी भी आर्म होल के बाद
जितनी भी लेंथ आ रही है उसको 3 बराबर भागों में बांट लेना है। और उसके बाद एक पोर्शन हमें खाली रखना है, और जो बीच वाला है इसके बाद हमें पॉकेट को लगाना है। तो यहाँ पे पॉकेट या तो आप इसी निशान पे लगा सकते हैं। अगर आप इस निशान पे पॉकेट लगाते हैं तो आपकी पॉकेट थोड़ी ज्यादा ऊपर हो जाएगी, तो इसलिए आपको यहाँ से 1.5 या 2 इंच नीचे जाना है और उसके बाद आपको पॉकेट लगानी है। तो मैं यहाँ बच्चे का बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 ही इंच नीचे करूंगी और पॉकेट बना देंगे। 1 इंच नीचे एक निशान लगाया है। अब हमें पॉकेट की मोहरी रखनी है। पॉकेट की मोहरी हम कितनी खुली रखेंगे, तो जितना भी आपका हाथ का साइज है उसके हिसाब से आप उस साइज में 1.5 या 2 इंच प्लस कर लेंगे। जैसे मेरा हाथ का साइज 4.25 आ रहा है, तो यहाँ से 5.25, 6 या 7 इंच की हम पॉकेट बना सकते हैं, या 6.75 इंच तक की भी बना सकते हैं। यहाँ से मेरे पास मोरी का साइज था 3.5 इंच, क्योंकि मैं बच्चे का बना रही हूँ, तो 3.5 इंच के अंदर मैं यहाँ से 4.5 इंच की पॉकेट बनाऊंगी, या फिर 4.25 इंच की। तो यहाँ से मैं 4.25 इंच पॉकेट के लिए निशान लगा रही हूँ। ये निशान हमारा पॉकेट के लिए निशान रहेगा। जब हम इसको कटिंग करेंगे तो इसको जहां हमारी फिटिंग वाली लाइन है, फिटिंग वाली लाइन से एक लाइन जितना पहले तक इसको कट कर देना है। अगर यहाँ से राउंड में कट करना है तो 4-4 इंच दोनों तरफ लेकर यहाँ से राउंड का निशान लगा देंगे। बैक पार्ट के लिए हम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैंने यहाँ से इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके रखा हुआ था। आप चाहें तो 2 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। एक इसमें ऊपर तीरा जोड़ने का भी रहता है। अगर यहाँ से तीरा जोड़ते हैं तो उसमें आपको 1 इंच और बढ़ाकर लेना है। अगर आपने नॉर्मली 1.5 इंच रखा है तो आपको 2.5 कर लेना है, और 2 रखा है तो आपने 3 कर लेना है। और यहाँ से जो तीरा हम जोड़ेंगे उसमें जितना भी ये हमारा साइज रहता है उसका हाफ करके लेंगे। मान लीजिए हमारा यहाँ पे 5 इंच है, तो जो तीरा हम लगाएंगे वो यहाँ से 2.5 इंच पे ऐसे कट करके लगा देंगे। इसको इतना कट करेंगे और यहाँ से इसको जॉइंट लगा देंगे। अब बैक के लिए हमें कटिंग करनी है। बैक के लिए यहाँ से 1.5 इंच ऊपर आएंगे, यहाँ से भी 1.5 इंच ऊपर आएंगे और इस निशान को मिला देंगे। अब हमें बैक में नेक का डिप लगाना है। तो यहाँ से या तो आपने जितना शोल्डर डाउन किया उतना ही यहाँ पे नेक ले सकते हैं। बिल्कुल आपका एग्जैक्ट नेक यही रहता है। यहाँ से 1 इंच लिया तो आप 1 इंच नेक का डीप कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप इसको कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। 1 इंच लेंगे और जितना हमारा नेक का ब्रोड है उसके साथ इसको शेप लगाते हुए मिला देंगे। और फ्रंट का नेक हमारा नेक ब्रोड 1.5 इंच था, तो नेक ब्रोड के हिसाब से इसको 1.5 इंच तो डीप करना ही करना है। आप चाहें तो इसको 2 इंच भी कर सकते हैं और 2.25 इंच भी कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते, तो मैं इसको 2 इंच का डीप करूंगी। फ्रंट का नेक हम 2 इंच डीप करेंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। फ्रेंड्स, ये थी हमारी कुर्ता की कटिंग। और आप इसी मेथड से आप बड़े का भी बनाना चाहें तो बड़े का भी बना सकते हैं। फ्रंट पार्ट को अलग करके यहाँ से नेक की कटिंग कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर से उसको भी कट कर देंगे, और फ्रंट में जो आर्म होल की शेप है उसको भी यहाँ से कट करके निकाल देंगे। अब हम यहाँ से हमारा प्लेकेट पट्टी का रहता है कि प्लेकेट पट्टी हमें कितनी लंबी लगानी है। तो बड़ों के लिए अगर आप लगा रहे हो तो मैक्सिमम 13 से 14 इंच की आप लगा सकते हैं। अब बच्चे के लिए लगा रहे हैं तो मैं यहाँ से इसको बस 7 इंच तक ही रखूंगी, 7 इंच से ज्यादा डीप नहीं करूंगी। ठीक है, आप अगर बड़े के लिए बना रहे हैं तो 13-14 इंच तक का आप कर सकते हैं। और अगर आप फ्रंट में भी पॉकेट लगाना चाहते हैं तो जहां हमारी चेस्ट लाइन है उस लाइन को सीधा कर लेंगे, और जो हमारी पॉकेट आएगी वो यहाँ आएगी। जो मोरी ओपन होगी पॉकेट की वो यहाँ ओपन होगी, और जो पॉकेट बनेगी वो यहाँ बनेगी। हमारी इधर हमारी पॉकेट लग जाएगी, ये हमारी पॉकेट हो जाएगी। ये हमारी पॉकेट की मोहरी वाली साइड हो जाएगी, ओपन वाली साइड। और पॉकेट हमें जो यहाँ पे हम प्लेकेट पट्टी लगाते हैं उससे नॉर्मली बड़ों के लिए तो 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच का गैप छोड़कर लगाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए फैब्रिक बहुत कम होता है तो यहाँ से आप आधा इंच छोड़कर भी लगा सकते हैं। यहाँ से आधा इंच का गैप छोड़कर लगा सकते हैं। तो ये हमारा इस प्लेकेट पट्टी के हिसाब से मान लीजिए कि हमारी प्लेकेट पट्टी आ गई है।
तो यहाँ से आधा इंच का ही गैप बचेगा। अगर बढ़ेगा तो यहाँ से 1.25 से 1.5 इंच तक आप गैप छोड़ सकते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स हमारी 13 इंच की रेडी है। तो यहाँ से 13 इंच की हमने लेंथ ली है, एक निशान सीधा लगाया है, उसके बाद 13 इंच पे एक निशान लगाया है और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा फोल्ड के लिया है, जो आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1 इंच नीचे सिलाई में जाएगा। बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 2 से 2.5 इंच का लगाएंगे, बड़े के लिए बना रहे हैं तो 3 साढ़े 3 इंच का लगाएंगे, और ज्यादा एक्स्ट्रा हैवी साइज है तो आप 4 इंच का भी लगा सकते हैं। यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट करके लेना है। चेस्ट हमारी 23 है तो 23 का 4th पार्ट करेंगे। तो यहाँ से 6 इंच के आसपास हमारा आएगा, 6 इंच से 1 लाइन जितना कम आएगा, और 1 इंच आगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख देंगे। 3.5 इंच मोरी के बाद 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। जैसे हम नॉर्मली गोलाई देते हैं वैसे ही इसके अंदर गोलाई देंगे। तो ये लाइन इसका सेंटर निकालेंगे और हाफ ऐसे बाहर की तरफ निकालते हुए सेंटर के बाद इसको अंदर की तरफ करेंगे और ऐसे गोलाई लगा देंगे। और अंदर वाले पार्ट के लिए इस लाइन से 1/2 इंच अंदर आएंगे और एक गोलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब इन दोनों निशान को आपस में मिला देंगे और इसको कट करके निकाल देंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की छटाई हो चुकी है और ये हमारी स्लीव्स की कटिंग। और यहाँ से अब एक सेंटर पे कट लगा लेंगे। ये हमारे कुर्ता पजामा की कटिंग हो चुकी है। आई होप आपको कुर्ता पजामा की कटिंग समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और इसमें हम पॉकेट को कैसे कट करते हैं और स्टिच करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।